दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 5। सीन 5 शुरू होता है लेडी मैकबेथ से। दरअसल मैकबेथ ने लेडी मैकबेथ को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बताया था कि कैसे उसको चुड़ैलें मिली, चुड़ैलों ने क्या क्या भविष्यवाणी करी, चुड़ैलों ने बताया कि मैं राजा बनूंगा वगैरह वगैरह। तो उस लेटर को कौन पढ़ रही है? लेडी मैकबेथ पढ़ रही है। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ है। लेडी मैकबेथ रीडिंग, दे मेट मी इन द डे ऑफ सक्सेस and I have learned by the perfecters report they have more in them than mortal knowledge। लेटर पढ़ रही है लेडी मैकबेथ। मैकबेथ ने लेटर में लिखा है कि जिस दिन हमारी जीत हुई थी ना, उस दिन मुझे चुड़ैलें मिली। सक्सेस का मतलब यहाँ पर है विक्ट्री, जीत। जब मैकबेथ ने नॉर्वेयन किंग को हराया था तो कहता है कि जब हमारी जीत हुई थी उस दिन मुझे चुड़ैलें मिली थी और मुझे पता लगा कि उन चुड़ैलों के पास में सुपर नेचुरल एनर्जीज़ हैं, जादुई शक्तियाँ उनके पास में। उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हम इंसानों को नहीं पता। मोर इन दैम देन मॉर्टल नॉलेज से मतलब है कि सुपर नेचुरल पावर्स, कुछ ऐसा पता है जो इंसानों को नहीं पता। मॉर्टल का मतलब होता है इंसान जो मर जाए, जो ख़त्म हो जाए। मॉर्टल नॉलेज हो गई जो ह्यूमन के पास में नॉलेज है। तो लिखा हुआ है ना, मोर इन दैम देन मॉर्टल नॉलेज। जो मॉर्टल नॉलेज है, इंसान की नॉलेज है, उससे ज़्यादा पता था उन्हें। कुछ ऐसा पता था जो हमें नहीं पता। When I burned in desire to question them further, they made themselves air, into which they vanished। और जब मैंने जल्दबाजी में डेस्परेटली उन चुड़ैलों से कुछ पूछने की कोशिश करी तो वो गायब हो गईं, हवा में गायब हो गईं। Whilst I stood wrapped in the wonder of it came messages from the king, who all hailed me Thane of Cawdor, by which title before these weird sisters saluted me and referred me to the coming on of time with Hail King that shall be। और मैं हैरान खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। इसी दौरान वहाँ पे क्या हुआ, किंग डनकन के मैसेंजर्स आए। मैसेंजर्स ने मुझे थेन ऑफ कॉडर कह के ग्रीट किया, थेन ऑफ कॉडर पुकारा मुझे। और जो वो पहले चुड़ैलें आई थी ना, उन्होंने भी मुझे थेन ऑफ कॉडर कह के पुकारा था, ग्रीट किया था। और चुड़ैलों ने मुझसे बाद में कहा था कि मैं राजा भी बनूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वियर्ड सिस्टर्स। वियर्ड सिस्टर्स उन 3 चुड़ैलों को ही कहा गया है। मैंने आपको पहले के सीन्स में बताया भी था कि कई जगह पर आपको वियर्ड सिस्टर्स लिखा हुआ मिलेगा। तो कहता है कि किंग डनकन के मैसेंजर्स आए और उन्होंने मुझे थेन ऑफ कॉडर पुकारा। और इससे पहले जो चुड़ैलें आई थी उन्होंने भी मुझे थेन ऑफ कॉडर ग्रीट किया था। मतलब उनकी भविष्यवाणी ठीक हो गई। और उन चुड़ैलों ने एक और भविष्यवाणी करी थी कि मैं राजा बनूंगा। दिस हैव आई थॉट गुड टू डिलीवर दी my dearest partner of greatness, that thou mightest not lose the dues of rejoicing by being arrogant of what greatness is promised thee। मेरी प्यारी पार्टनर, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था। मैं इतनी अच्छी खबर को ज़्यादा देर तक अपने तक नहीं रखना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ये बात बता दूँ ताकि तुम भी इंजॉय कर सको, तुम भी खुशियाँ मना सको। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट की फ्रेज़ है यहाँ पे, माई डियरेस्ट पार्टनर ऑफ ग्रेटनेस। अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को रेफ़र कर रहा है यहाँ पे वो। तो अगर एग्ज़ाम्स में मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। अब देखो, आप मैकबेथ से ना इंतज़ार नहीं हुआ, रहा नहीं गया। उसने जल्दी से लेटर लिखा अपनी वाइफ को और सारी बातें बता दी। उससे इतना भी इंतज़ार नहीं हुआ कि मैं घर जाऊं, घर पे जाके बताऊं। उसने फटाफट लेटर लिख के बताया। तो इससे हमें पता क्या लग रहा है कि दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैकबेथ चाहता है कि जो खुशी मुझे मिली है ना, वो खुशी मेरी वाइफ तक भी जल्दी से जल्दी पहुँचे और वो भी इंजॉय कर सके। लेट टू दाई हर्ट एंड फेयरवेल। मेरे लेटर को अपने दिल के पास में रखना, अलविदा। ये पूरा लेटर मैंने आपको मैकबेथ का लिखा हुआ पढ़ाया। लेडी मैकबेथ ने इस लेटर को पढ़ा और सारी बातें उसने बताई कि मुझे चुड़ैल मिली और चुड़ैलों ने ये भविष्यवाणी करी थी। ग्लैम्स दाउ आर्ट एंड कॉर्डर एंड शैल बी वॉट दाउ आर्ट प्रॉमिस्ड। लेडी मैकबेथ लेटर को पढ़ने के बाद अपने आप से कहती है कि तुम थेन ऑफ ग्लैम्स भी हो, थेन ऑफ कॉर्डर भी हो, और जैसा कि चुड़ैलों ने वादा किया था राजा बनने का, तो तुम राजा भी बनोगे। लेडी मैकबेथ भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और कहती है कि तुम राजा भी बनोगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेडी मैकबेथ भी पूरा साथ देगी मैकबेथ का कि ये लोग साथ में किंग डनकन को रास्ते से हटाएं। अभी लेडी मैकबेथ को ये बात नहीं पता कि किंग डनकन ने अपने सबसे बड़े बेटे मैल्कम को वारिस बना दिया है अपना। तो अगर मैकबेथ को राजा बनना है तो किंग डनकन को और उसके सबसे बड़े बेटे मैल्कम दोनों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। खैर, इन बातों से हमें ये पता लग रहा है कि वो पूरा साथ देगी मैकबेथ का किंग डनकन को मारने में और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मैकबेथ को किंग बनते हुए देखने में। अच्छा, एक बात और नोटिस करो आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉमिस।
लिखा हुआ है कि तुम किंग बनोगे जैसा कि प्रॉमिस किया गया है, लेकिन प्रॉमिस तो किया ही नहीं है। चुड़ैलों ने तो प्रोफेसी करी है, भविष्यवाणी करी है। भाई भविष्यवाणी कोई प्रॉमिस थोड़ी होता है। लेकिन खुशी से ये लोग इतने दीवाने हो गए, इतने पागल हो गए कि छोटी छोटी बातें इनके दिमाग में नहीं आ रही हैं। ये भूल गए हैं कि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी करी है, प्रोफेसी करी है। उन्होंने कोई वादा नहीं किया, प्रॉमिस नहीं किया उन्होंने। इन लोगों ने मान लिया कि चुड़ैलों ने प्रॉमिस किया है। तभी ऐसा कहा जाता है कि अगर कुछ बहुत अच्छा हो जाए लाइफ में, कोई बहुत अच्छी खबर मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना अपने को, और अगर कुछ बहुत बुरा हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होना। अब ये लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं, यही एक्साइटमेंट इनकी बर्बादी बनेगी। Yet do I fear thy nature, it is too full of the milk of human kindness to catch the nearest way. लेकिन मैकबेथ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि तुम्हारा दिल तो बहुत ही नर्म है, बहुत ही सॉफ्ट है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत जेंटल हो, तो पता नहीं तुम कैसे ये शॉर्टकट अपनाओगे तरक्की करने का। कहने का मतलब ये है कि मैकबेथ, तुम बहुत भोले भाले प्यारे से इंसान हो, अच्छे इंसान हो, और इस शॉर्टकट के लिए बहुत ही मक्कार, बहुत ही नीच होना ज़रूरी है, पत्थर दिल होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इस बात की फ़िक्र है कि तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान, इतना अच्छा करैक्टर है उसका, वो कैसे इस शॉर्टकट को अपना पाएगा। इतने नर्म दिल के साथ वो कैसे इस बुरे रास्ते पे चल पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि किंग डनकन को जान से मारो। अब लेडी मैकबेथ ये सोच रही है कि मैकबेथ तो इतना शरीफ है, इतना भोला भाला है, इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, इतना नर्म दिल है उसका, तो वो कैसे किंग डनकन को मारेगा जान से, कैसे शॉर्टकट पर चल पाएगा। इस काम के लिए तो बहुत ही मक्कार होना, बहुत ही नीच होना ज़रूरी है। Thou wouldst be great, art not without ambition, but without the illness should identity. मैकबेथ, तुम्हें ताकतवर भी बनना है और तुम्हारे अंदर एम्बिशन भी बहुत है, लेकिन जो नीचपन चाहिए ना, जो गंदगी चाहिए ताकतवर बनने के लिए, वो नीचपन, वो गंदगी तुम्हारे अंदर नहीं है। मतलब जो किंग बनोगे, ताकतवर बनोगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा नीचपन चाहिए, बहुत गंदगी चाहिए। वो गंदगी तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारा दिल बहुत ही साफ़ है, बहुत ही प्योर है। What thou wouldest highly, that wouldest thou holily. तुम्हें तो बस यही उम्मीद रहती है कि तुम अच्छे रास्ते पे चलो, सही रास्ते पे चलो, और सही रास्ते पे चल के तुम्हारी तरक्की हो, तुम ताकतवर बनो सही रास्ते पे चल के। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ताकत के लिए नीचपन चाहिए, और वो नीचपन तुम्हारे अंदर है ही नहीं। सही रास्ते पे चल के कोई ताकत थोड़ी मिलती है, गलत रास्ते पे चलना पड़ता है, नीचपन चाहिए उसके लिए। जैसा तुम सोचा करते हो कि सही रास्ते पे चलता रहूँगा ताकत मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। सही रास्ते पे ताकत मिल ही नहीं सकती। Wouldst not play false, and yet wouldst wrongly win. Thou wouldst have great glams, that which cries, thus thou must do, if thou have it, and that which rather thou dost fear to do, then wishes should be undone. तुम तो झूठ बोलना भी नहीं जानते हो, तुम तो धोखा देना भी नहीं जानते हो, और फिर तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हारा है ही नहीं। मतलब अगर आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो वो ये कह रही है कि तुम डकैती भी कर रहे हो, तुम्हें लूटना भी है वो जो तुम्हारा नहीं है, चोरी भी करनी है, और सही रास्ते पे भी चलना है। मतलब तुम्हें चोरी भी करनी है और गुनाह भी नहीं कमाना। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बॉस। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अगर चोरी करनी है, डकैती करनी है, छीनना है, तो फिर गुनाह भी करना पड़ेगा, गलत रास्ते पर भी चलना पड़ेगा। Hie thee here, that I may pour my spirits in thine ear, and chastise with the valor of my tongue all that impedes thee from the golden round, which fate and metaphysical aid does seem to have thee crowned withal. चलो तुम घर तो आओ एक बार। घर आके मैं तुम्हारे ऐसे कान भरूंगी, ऐसे कान भरूंगी, इतना बुरा भला बोलूंगी तुम्हें कि तुम राजा बनने के लिए दीवाने हो जाओगे। तुम कुछ भी करोगे राजा बनने के लिए, ऐसे कान भरूंगी तुम्हारे, और तुम इतने दीवाने हो जाओगे राजा बनने के लिए कि किस्मत और जादू दोनों तुम्हारा साथ देंगे। समझ में आया आपको? लेडी मैकबेथ ये कह रही है कि मैकबेथ, जब तुम घर पर आओगे तो मैं तुम्हारे कान में खुसुर पुसुर करती रहूँगी, कुछ ना कुछ बोलती रहूँगी तुम्हारे कान में, और मेरी बातों का ऐसा असर होगा तुम्हारे ऊपर कि तुम दीवाने हो जाओगे राजा बनने के लिए, और राजा बनने की दीवानगी देखकर किस्मत और जादू भी तुम्हारा साथ देने लगेंगे। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, सुना होगा आपने, कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें क्या है, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश, ऐसे ही है कुछ अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।
शायद वो डायलॉग यहीं से लिया हो, क्योंकि लेडी मैकबेथ भी यही बोल रही है कि तुम इतने दीवाने हो जाओगे, मेरी बात का ऐसा असर होगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी दीवानगी देख के किस्मत भी तुम्हारा साथ देने लगेगी, जादू भी तुम्हारा साथ देने लगेगा। दोस्तों, लेडी मैकबेथ अपने आप से बातें कर ही रही होती है कि वहाँ पर ना एक नौकर आता है। लेडी मैकबेथ नौकर से पूछती है कि क्या खबर लेकर आए हो। सर्वेंट, द किंग कम्स हियर टुनाइट। नौकर बताता है कि आज रात किंग डनकन यहाँ पर आ रहे हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि किंग डनकन बोल रहा था मैकबेथ से कि मैं तुम्हारे कासल में आ रहा हूँ। बैंको भी था साथ में। तो अब ये सर्वेंट आके लेडी मैकबेथ को इन्फॉर्म कर देता है कि किंग डनकन आ रहे हैं आज रात हमारे यहाँ। लेडी मैकबेथ, Thou art mad to see it? Is not thy master with him? Who, were it so, would have informed for preparation? क्या पागल वागल हो गए हो, ऐसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारे मास्टर मैकबेथ किंग डनकन के साथ में नहीं है? जो तुम ये बातें मुझे बता रहे हो कि किंग डनकन आ रहा है आज रात को, अगर ये बातें सही हैं तो फिर मैकबेथ ने मुझे ये बातें क्यों नहीं बताई? अगर ऐसा होता तो मैकबेथ मुझे बताता ताकि मैं प्रिपेयर कर सकती। दोस्तों, याद है ना आपको, सीन स्टार्ट हुआ था मैकबेथ के लेटर से, जिसमें उसने बताया था कि मुझे चुड़ैल मिली, चुड़ैलों ने ये भविष्यवाणी वगैरह करी, लेकिन उस लेटर में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि किंग डनकन हमारे यहाँ पे आ रहे हैं आज रात को। तो इसी वजह से लेडी मैकबेथ तो उस नौकर के ऊपर भड़क गई, कह रही है कि तुम बकवास कर रहे हो, क्योंकि अगर किंग डनकन के आने का प्लान होता आज रात को तो मैकबेथ मुझे बता देता लेटर में, उसने तो कुछ बात नहीं करी। सर्वेंट, सो प्लीज़ यू, इट इज़ ट्रू, आवर थेन इज़ कमिंग। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे लॉर्ड आ रहे हैं यहाँ पर। वन ऑफ माई फेलोज हैड द स्पीड ऑफ हिम हु ऑलमोस्ट डेड फॉर ब्रेथ हैड स्कार्सली मोर देन वुड मेक अप हिज मैसेज। क्योंकि मेरे साथ में ना एक नौकर है और वो नौकर बहुत तेज़ी से हाफता काँपता हुआ आया था। लॉर्ड मैकबेथ से भी ज़्यादा तेज़ी से आया था वो नौकर, और इतना हाफ रहा था, इतना सांस फूल रहा था उससे कि वो सही से बोल भी नहीं पा रहा था। ठीक है, इनका जो सर्वेंट है मैकबेथ का, वो ये बता रहा है कि मेरा एक दोस्त है, वो भी सर्वेंट है, और वो बहुत हाफता काँपता हुआ जल्दी जल्दी आया। वो इतना हाफ रहा था, इतना सांस फूल रहा था उसका कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। वो मैकबेथ से भी तेज़ी से यहाँ पर हाफता काँपता पहुँचा है, और अगर नौकर आया है हाफता काँपता, मैकबेथ से पहले आया है वो जल्दी जल्दी, तो उसने आके बता दिया होगा। तभी तो ये आके बता रहे लेडी मैकबेथ को कि किंग डनकन आने वाले हैं आज रात को। लेडी मैकबेथ, गिव हिम टेंडिंग, ही ब्रिंग्स ग्रेट न्यूज़। ठीक है, तुम उस सर्वेंट का ख्याल रखो, बहुत अच्छी खबर लेके आया है वो, ख्याल रखो उसका। इसके बाद सर्वेंट वहाँ से चला गया। लेडी मैकबेथ, द रेवन हिमसेल्फ इज होस that croaks the fatal entrance of Duncan under my battlements। दोस्तों, अब दोबारा से लेडी मैकबेथ अपने आप से बातें कर रही है। बोलती है कि वो जो मैसेंजर आया है ना हाफता काँपता, सांस फूल रहा था उस मैसेंजर का, कर्कश आवाज़ में उसने खबर सुनाई है कि मेरे कासल में किंग डनकन आने वाले हैं। बिल्कुल इस तरह से उसने खबर सुनाई है जिस तरह से रेवन कर्कश आवाज़ में वार्निंग देता है। दोस्तों, रेवन एक बर्ड होती है, देखो इस तरह की होती है। ये आपको कौवा लग रहा होगा, लेकिन ये कौवा नहीं है। क्रो की फैमिली में से है, लेकिन क्रो नहीं है। ये थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसकी चोंच निकली हुई होती है। और रेवन को मनहूस माना जाता है, अच्छा परिंदा नहीं माना जाता इसको। अगर ये किसी के घर पर आके बैठ के काएँ काएँ करने लगे, शोर मचाने लगे, तो बहुत बुरा माना जाता है इसको। तो समझ में आया आपको? लेडी मैकबेथ ये कह रही है कि जो मैसेंजर आया है हाफता काँपता, जिसने खबर पहुँचाई है कि किंग डनकन आ रहे हैं, इस तरह से ये बोला है जैसे रेवन बोलता है, कर्कश आवाज़ में। क्योंकि वो हाफ रहा था, सांस फूल रहा था, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी ठीक तरह से। कम यू स्पिरिट्स दैट टेंट ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर। लेडी मैकबेथ कहती है कि आओ, वो आत्माएं आओ जो खून बहाने के लिए बढ़ावा देती हैं, मर्डर करने के लिए बढ़ावा देती हैं, जो नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाती हैं, कत्ल करने के लिए बढ़ावा देती हैं, खून बहाने के लिए बढ़ावा देती हैं। वो ईविल स्पिरिट्स को बुला रही है कि आओ आओ और मुझे औरत कम और मर्द ज़्यादा बना दो। अनसेक्स मी हियर का मतलब है कि मेरा जो जेंडर है ना औरत का, उसको बदल दो तुम। देखो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस बात को। देखो, लड़कियों में ना फेमिनिन एनर्जी होती है और थोड़ी बहुत होती है मैस्कुलिन, लेकिन अगर लड़कों में बात करी जाए तो लड़कों में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और फेमिनिन एनर्जी बहुत कम होती है, थोड़ी सी होती है, अपोजिट होता है लड़कियों से।
लड़कियों में अगर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो गई ना तो वो लड़कों जैसा बिहेव करने लगती हैं, और बहुत सारी लड़कियों को आपने देखा भी होगा, मर्दों जैसे लगती हैं वो, उनको टॉम बॉय बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही लड़कों के साथ में भी होता है। अगर लड़कों में फेमिनिन एनर्जी बढ़ गई, मैस्कुलिन कम हो गई, तो वो लड़कियों की तरह से बिहेव करने लगते हैं, और ऐसे लड़कों को कहते हैं टॉम गर्ल। अब देखो, जो एग्रेशन होता है, बहादुरी होती है, हिम्मत होती है, या फिर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है आपको, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी से ही आता है। फेमिनिन एनर्जी में ना हमदर्दी होती है, सहानुभूति होती है, सिंपैथी होती है, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी में एग्रेशन होता है। तो यहाँ पर अनसेक्स मी हियर का क्या मतलब है कि मेरी जो फेमिनिन एनर्जी है ना उसको कम करो, मैस्कुलिन एनर्जी को बढ़ा दो। होती दोनों हैं, मैस्कुलिन भी होती है, फेमिनिन भी होती है, लेकिन लड़कियों में फेमिनिन बहुत ज़्यादा होती है, मैस्कुलिन बहुत कम होती है। तो कहने का ये मतलब है कि मैस्कुलिन को बढ़ाओ, फेमिनिन को कम करो, ताकि मैं जो बुरा काम है, जो एग्रेशन मुझे दिखाना है, जो हिम्मत मुझे चाहिए, जो बहुत बड़ा डिसीजन मुझे लेना है, वो मैं ले सकूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतनी आसान लैंग्वेज में आप कोई सा भी पेड कोर्स ले लो या कोई सी भी वीडियो देख लो दुनिया भर की, कोई नहीं समझाएगा आपको इतना डिटेल में। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर भी किया करो। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। आगे लिखा हुआ है, एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टो टॉप फुल ऑफ डायरेक्ट क्रूअल्टी। कहती है कि मुझे ऊपर से नीचे तक, सर से लेके पाँव के पंजों तक जालिम बना दो। क्रूअल्टी को भर दो मेरे अंदर, ऐसा बना दो कि मुझे तरस ना आए, मुझे रहम ना आए, जालिम बना दो मुझे। मेक थिक माई ब्लड, स्टॉप अप द एसेस एंड पैसेज टू रिमर्स, डेट नो कंपंशियस विजिटिंग्स ऑफ नेचर शेक माई फेल पर्पस, नॉर की पीस बिटवीन द अफेक्ट ऑफ इट। मेरे खून को गाढ़ा कर दो और मेरी नसों को जाम कर दो। मेरी नसों में रिग्रेट की फीलिंग, पछतावे की फीलिंग नहीं बहनी चाहिए, ताकि मेरी जो बुरी डिज़ायर्स है ना उनके बीच में कोई भी पछतावे की फीलिंग ना आए, कोई भी डाउट बीच में ना आए, कोई भी डाउट या पछतावा मुझे रोक ना सके बुरे काम करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? जैसे मान लो वो प्लानिंग कर रही है कि मुझे मर्डर करना है किंग डनगन का, तो पछतावा ना हो मुझे। मेरी नसों को ब्लॉक कर दो, मेरी नसों में पछतावे की फीलिंग नहीं बहनी चाहिए, कोई भी डाउट ना आए, कोई भी रिग्रेट मैं ना करूं, आराम से बैठ के प्लानिंग कर सकूं। कम टू माई वीमेंस ब्रेस्ट्स एंड टेक माई मिल्क फॉर गैल, यू आर मर्डरिंग मिनिस्टर्स, वेयर एवर इन योर साइडलेस सब्सटेंसेस यू वेट ऑन नेचर्स मिसचीफ। ए राक्षसों, ए कत्ल करने वाले राक्षसों, आओ मेरे पास में, जहाँ कहीं पर भी छुपे बैठे हो बाहर आओ निकल के मेरे पास में। तुम तो इंतज़ार कर रहे हो तो किसी इंसान को करप्ट करने में, उसमें इविल फीलिंग्स को डालने में, तो आओ, कहाँ हो, कहाँ छुपे बैठे हो, आओ, जहाँ पर भी हो आओ मेरे पास में, और आके मेरे ब्रेस्ट में जो मिल्क है उस मिल्क को कड़वा एसिड बना दो। दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही फेमिनिन और मैस्कुलिन वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। औरत को मारने से पहले ख्याल आएगा कि ये भी किसी का बेटा है, ये भी किसी का लाल है। जिस तरह से हम अपने बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी माँ ने भी इसकी ब्रेस्ट फीडिंग करी होगी। तो यहाँ पर आप लोग बात को समझो, कम टू माई विमेंस ब्रेस्ट एंड टेक माई मिल्क फॉर गैल। इसका मतलब ये है कि माँ की ममता ख़त्म कर दो मेरे अंदर से। जो मिल्क है ना मेरे अंदर, उस मिल्क को तुम कड़वा एसिड बना दो। कम थिक नाइट एंड पैल दी इन द डर्नेस्ट स्मोक ऑफ हेल, That my keen knife see not the wounds it makes, nor heaven keep through the blanket of the dark to cry, hold, hold. आओ काली रात और इस दुनिया को नर्क के अंधेरे से भर दो। नर्क में जो अंधेरा है ना, जहन्नुम में जो अंधकार है, उस अंधकार को इस दुनिया पे फैला दो। जब दुनिया पर अंधेरा छा जाएगा, अंधकार आ जाएगा, तो फिर मेरी तेज़ धार वाली छुरी से होने वाले ज़ख्म दिखाई नहीं देंगे। जो बुरा काम मैं करने जा रही हूँ, छुरी से खून बहाने जा रही हूँ, वो खून दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। ठीक है, अंधेरा छा जाएगा तो जख्म भी नहीं दिखाई देंगे, बुरा काम भी नहीं दिखाई देगा, और स्वर्ग भी उन जख्मों को नहीं देख पाएगा। स्वर्ग रो नहीं पाएगा जख्मों को देख के, चिल्ला नहीं पाएगा कि मत करो मत करो, रुक जाओ मैं समझाता हूँ। यहाँ पर लेडी मैकबेथ बोल रही हैं आत्माओं से कि तुम ना अंधेरा कर दो, इविल स्पिरिट्स को फैला दो। जब रात हो जाएगी, अंधकार हो जाएगा, बुराई छा जाएगी, तो फिर हेवन भी नहीं देख पाएगा जो मैं गलत काम कर रही हूँ, और हेवन चिल्ला नहीं पाएगा कि रुक जाओ मत करो। लेडी मैकबेथ अपने आप से बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है मैकबेथ की। लेडी मैकबेथ, ग्रेट ग्लैम्स, वर्दी कॉर्डर,
greater than both, by the all hail hereafter. मैकबेथ को देखकर लेडी मैकबेथ कहती है, महान थेन ऑफ ग्लैम्स और थेन ऑफ कॉर्डर, जहाँ पना आप थेन ऑफ ग्लैम्स और थेन ऑफ कॉर्डर से भी ज़्यादा बड़े हो जाओगे जब आप राजा बन जाओगे। अभी तो आप थेन ऑफ ग्लैम्स हो, थेन ऑफ कॉर्डर हो, लेकिन बहुत जल्द आप इससे भी बड़े हो जाओगे जब आप राजा बन जाओगे। Thy letters have transported me beyond this ignorant present, and I feel now the future in the instant. आपने जो लेटर्स मुझे लिखे थे ना, उन लेटर्स को पढ़ के मैं फ्यूचर में जीने लगी हूँ। ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर बहुत करीब है, फ्यूचर आ ही गया है और मैं प्रेजेंट को भुला चुकी हूँ। मतलब कहना चाह रही है कि जब से मुझे पता लगा है कि आप किंग बनोगे तो मैं आपको किंग ही समझ रही हूँ। आपका जो प्रेजेंट है थेन ऑफ ग्लैम्स का, थेन ऑफ कॉर्डर का, उसको मैं भुला चुकी हूँ। आपको किंग ही मानना शुरू कर दिया है मैंने। जैसे हम लोग भी फ्यूचर में जीते हैं, कोई सोचा करता है कि मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगेगी, कोई सोचा करता है कि मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा, कोई सोचता है कि मैं बहुत अच्छी फैमिली बनाऊंगा, बहुत अच्छी फैमिली होगी मेरी। बिल्कुल वैसे ही लेडी मैकबेथ भी सोच रही है मैकबेथ को किंग बनते हुए। मैकबेथ, माई डियरेस्ट लव, डनकन कम्स हियर टुनाइट। मैकबेथ कहता है कि माई डियरेस्ट लव, आज रात डनकन यहाँ पर आ रहा है। लेडी मैकबेथ, एंड व्हेन गोज हैंस। अच्छा, तो ये बताइए कि डनकन वापस कब जाएगा। मैकबेथ, टुमारो एज ही पर्पसेस। डनकन के प्लान के हिसाब से वो कल चला जाएगा। लेडी मैकबेथ, ओ नेवर शैल सन डेड मोरो सी योर फेस माई थेन इज एज अ बुक वेयर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स। ओ ऐसा कभी नहीं होगा मेरे स्वामी, आपका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि आप परेशानी ख्यालों से घिरे हुए हो। आपके चेहरे के ऊपर परेशानी झलक रही है। 12 बजे हुए हैं आपके चेहरे के ऊपर स्वामी। कोई भी आपका चेहरा खुली किताब की तरह पढ़ पाएगा और उसे आराम से पता लग जाएगा कि आप परेशान हो। टू बिगाइल द टाइम लुक लाइक द टाइम। और आपको उन सबको धोखा देने के लिए अपने चेहरे की परेशानियों को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको नॉर्मली बिहेव करना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। जिस तरह से वो लोग खुश दिखाई देंगे वैसे ही आपको भी दिखना पड़ेगा, तभी आप उनको धोखा दे पाएंगे। बियर वेलकम इन योर आई, योर हैंड, योर टंग। जब आप किंग डनकन को ग्रीट करोगे ना तो पूरे दिल से ग्रीट करना पड़ेगा आपको, खुश रहना पड़ेगा। आपकी आंखें, आपके हाथ, आपकी ज़ुबान, सब कुछ खुश होने चाहिए। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज से हमें ना बहुत कुछ पता लगता है इंसान के बारे में। शब्दों का क्या है, कुछ भी बोल देगा कोई भी इंसान, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमें बहुत कुछ बताती है। हर इंसान में से ना वाइब्स निकलती हैं। अगर आप आराम से बैठ के ऑब्जर्व करोगे किसी इंसान को तो आपको पता लगेगा उसके बारे में बहुत कुछ। आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं, किस तरह से वो बात कर रहा है, क्या उसकी टोन है, बहुत कुछ पता लगता है आपको। तो लेडी मैकबेथ यही समझा रही है कि आपके चेहरे के ऊपर 12 बजे हुए हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो आप। अगर इस तरह से आप अपना चेहरा लेके घूमोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अच्छे से रहो, खुश रहो, रिलैक्स्ड रहो। आपकी आंखें, आपके हाथ, आपकी ज़ुबान सब रिलैक्स्ड होने चाहिए, खुश होने चाहिए। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट। आप ऐसे देखो जैसे बहुत ही शरीफ मासूम फूल हो, लेकिन उस फूल के अंदर सांप बने रहो। कहने का मतलब यह है कि बाहर से बहुत शरीफ बने रहो, लेकिन अंदर उस शराफत को मत उतारना, अंदर से सांप बने रहो। ही डैट्स कमिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर। राजा आ रहा है और उसका बहुत ख्याल रखना है अपने को, पूरा ध्यान रखना है अपने को, उसका पूरा ध्यान रखेंगे राजा का। एंड यू शैल पुट दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस इनटू माय डिस्पैच which shall to all our nights and days to come give solely sovereign sway and masterdom। मुझे इजाज़त दीजिए आज रात सारी तैयारी करने की, क्योंकि आज की रात हमारी ज़िंदगी की आने वाली हर एक रात और दिन को बदल देगी। कहती है कि आज की रात की जिम्मेदारी आप मुझे सौंपिए, क्योंकि आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की रात हमारी आने वाली सभी रातों को बदल के रख देगी। हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी आज की रात के बाद। मैकबेथ, वी विल स्पीक फर्दर। मैकबेथ कहता है कि हम इस बारे में और बात करेंगे। लेडी मैकबेथ, ओनली लुक अप क्लियर। टू एल्टर फेवर एवर इज टू फियर, लीव ऑल द रेस्ट टू मी। ठीक है, आप अपने सर को ऊपर रखिए और एकदम रिलैक्स रहिए, एकदम काम रहिए, शांत रहिए, क्योंकि अगर आपके एक्सप्रेशंस बदल गए तो भी शक हो जाएगा। बस आप इतना ख्याल रखिए, अपने एक्सप्रेशंस को संभालिए, बाकी सारा काम मुझ पर सौंप दीजिए। और इसके बाद वो दोनों स्टेज पर से चले जाते हैं और एक्ट 1 सीन 5 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको मैकबेथ के सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। लाइन बाय लाइन मैंने आपको पढ़ाया है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हो सारे एक्ट्स को। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।